एनआरडीए के महाप्रबंधक की शिकायत मुख्य सचिव अमिताभ जैन से हुई है। नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के सदस्यों ने मुख्य सचिव को शिकायतों का पुलिंदा सौंपकर महाप्रबंधक अनिल चौधरी को तत्काल हटाने की मांग की है। शिकायत में अनिल चौधरी पर किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एनआरडीए के महाप्रबंधक अनिल चौधरी की शिकायतों की फेहरिस्त निकलना शुरू हो गई है। एनआरडीए में पदस्थ रही डिप्टी कलेक्टर ने कुछ महीनों पहले शिकायत की थी। अब नवा रायपुर के किसानों ने मुख्य सचिव को 4 पन्ने की शिकायत भेजी है। नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन लाल चंद्राकर ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को भेजे गए शिकायती पत्र में अनिल चौधरी की कारतूतों को उजागर किया है। चंद्राकर ने चौधरी पर प्लेसमेंट में काम करने वाले कर्मियों को काम से निकालने, प्रताड़ित करने, कर्मियों के वेतन वृद्धि को रोकने का आरोप लगाया है। अनिल चौधरी मूलतः उच्च शिक्षा विभाग में अर्थशास्त्र विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार में जारी भर्राशाही का उदाहरण अनिल चौधरी जैसे अधिकारी हैं, जिसे उच्च शिक्षा सचिव की आपत्ति के बाद भी उसे एनआरडीए में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। दरअसल चौधरी कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद अकबर के करीबी हैं। जानकारी के मुताबिक अकबर के निर्देशों पर चौधरी को प्रतिनियुक्ति पर एनआरडीए में महाप्रबंधक बनाया गया, जबकि प्रदेश के महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की कमी के चलते तत्कालीन उच्च शिक्षा सचिव ने चौधरी के प्रतिनियुक्ति आवेदन पर आपत्ति जाहिर की थी। स्वदेश न्यूज के पास तत्कालीन में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का लिखा हुआ नोटशीट मौजूद है। कांग्रेस सरकार में इस कदर भर्राशाही थी कि सचिव की आपत्ति के बाद भी तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री रहे उमेश पटेल को एनओसी जारी करने को निर्देशित किया गया। अनिल चौधरी साल 2020 से एनआरडीए में प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रदेश में सत्ता बदली और आवास पर्यावरण विभाग के मंत्री भी, पर अनिल चौधरी की कुर्सी नहीं। विभागीय मंत्री ओम प्रकाश चौधरी ने जीएसटी समेत कई विभागों में व्यापक फेरबदल किया था, पर इतनी शिकायतों के बाद भी चौधरी की कुर्सी नहीं हिली। आईएएस सौरभ कुमार जिम्मेदार अधिकारी माने जाते हैं। कांग्रेस सरकार में रायपुर निगम कमिश्नर और राजधानी के कलेक्टर रहे। शिकायतों पर सीईओ का जवाब ऐसा आएगा, एनआरडीए में कार्यरत सैकड़ों कर्मियों को ऐसी उम्मीद भी नहीं होगी। आप भी सुनिए सीईओ साहब सौरभ कुमार ने क्या कहा। ऐसा कहना गलत है कि 2 साल पहले कोई भी वेतन वृद्धि स्वीकृत हुई है सक्षम किसी भी प्राधिकारी द्वारा। उल्टा 2 महीने पहले बोर्ड के द्वारा वेतन वृद्धि स्वीकृत हुई है एवं 2 महीने जब बोर्ड से स्वीकृति हो गई है उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट में बढ़कर राशि स्वीकृत कर दी गई है। मिलना चालू हो गया होगा जी। इसके बारे में जैसा बताया, किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी इंडिविजुअल कर्मचारी की जानकारी नहीं है। यदि आप जैसा बता रहे हैं वैसे कोई जांच हुई थी एवं उस जांच में किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप सिद्ध हुआ होगा तो कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच हो चुकी है और इतनी देर से कार्रवाई नहीं हुई है तो संभवतः जांच गलत पाई गई होगी, आरोप निराधार पाया होगा, जांच नस्तीबद्ध हो गई होगी। अनिल चौधरी के खिलाफ लगातार शिकायतें सामने आ रही है। पूर्व की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार में उनको प्रतिनियुक्ति पर मोहम्मद अकबर के निर्देशों पर लाया गया था। वर्तमान में सत्ता परिवर्तन के बाद उनका ट्रांसफर नहीं होना या उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो पाना, यह राजनीतिक संरक्षण की ओर इशारा करता है। विभागीय मंत्री ओपी चौधरी ने सारे विभागों के अधिकारियों को टाइट कर दिया और उन्होंने कार्यवाही की और ट्रांसफर भी किया है, पर अनिल चौधरी पर कार्यवाही आखिर क्यों नहीं हो पा रही। कैमरा पर्सन विनोद के साथ राहुल गोस्वामी, स्वदेश न्यूज, रायपुर।